लोकसभा में आज दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी है, लेकिन उसके पहले ही इस पर राजनीति शुरू। वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वाली सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। हमारे साथ दिल्ली से राज्यसभा के सांसद संजय सिंह है। सर, आपकी पार्टी, आपके पार्टी के मुखिया, आपके मंत्रियों पर हमला बोलते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि आपकी सरकार ने काम किया होता तो दिल्ली के आज ऐसे हालात नहीं होते। तो कब तक ये आरोप लगाते रहेंगे? कब तक अरविंद केजरीवाल को आरोपित करते रहेंगे? आज आम आदमी पार्टी की सरकार कहां है? पंजाब में, हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। एमसीडी में किसकी सरकार है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक खुली डिबेट रखिए। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर, तो खुली चर्चा इंडिया गेट पे रखिए। उसमें केजरीवाल साहब भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे, और इनके सारे मुख्यमंत्रियों को जनता के बीच में बुलाइए और पता चले देश को कि किसने प्रदूषण को रोकने के लिए काम किया है, किसने नहीं किया है। ऐसे फर्जी लफाजी की बातें करने से काम नहीं चलेगा, बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने 90% पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने का काम पंजाब के अंदर किया, जहां हमारी सरकार है, जहां हम काम कर सकते हैं। दिल्ली में आपने 11 साल तक हमको आरोपित किया, और फिर उसके बाद अब आपको फिर नया मौका लग गया है कि फिर आरोपित करने के लिए बाकायदा फाइलों की लिस्ट लेके आ रहे हैं। गुनाहों को, अपने पापों को छिपाने के लिए आप ये बातें करना बंद कीजिए। दिल्ली के प्रदूषण से वास्तव में अगर सरकार निपटना चाहती है तो राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर एक अस्थाई इसका समाधान निकालने के लिए प्रयास क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए। हर साल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को आरोपित करना वो ठीक नहीं है। फाइलों की लिस्ट लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने इतना काम किया। सौरभ भारद्वाज थिएट्रिक्स के बजाय ये सब इंडिया गेट पे खुली चर्चा रखिए। भाई जनता के प्रतिनिधि है ना, क्यों भाग रहे हैं जनता से? खुली डिबेट रखिए, हम लोग आएंगे, रखिए आप खुली डिबेट। पंजाब की सरकार क्या कर रही है, हरियाणा की, दिल्ली की, केंद्र की, पता चल जाएगा लोगों को। ठीक है। एक और सवाल सर, लोकसभा में कल देर रात तक चर्चा होती रही जी राम जी पर। मनरेगा से जी राम जी का नया स्वरूप, वोटिंग होके बिल राज्यसभा में आने वाला है, वहां क्या बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से नफरत है। इन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, इनके पुरखों ने। तो इसीलिए ये तो गोडसेवादी लोग हैं, तो गांधी जी का नाम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि आप इस योजना का नाम चाहे जितना भी बदल लीजिए, लेकिन इस योजना की आत्मा को आपने मार दिया। कैसे मार दिया? अब आप कह रहे हैं 40% राज्य सरकारें पैसा देंगी। पहले 90% केंद्र देता था, 10% राज्य सरकारें देती थी। अब किस राज्य सरकार के पास इतना पैसा? आपने तो सारा लूट रखा है जीएसटी के नाम पे। तो आप राज्य सरकारों को उनका हिस्सा तो देते नहीं है। रूरल डेवलपमेंट फंड मैं पंजाब का बता सकता हूं, हजारों करोड़ रुपए बाकी है। तो जब आप राज्य सरकारों को पैसा ही नहीं देते हैं, वो सरकारें घाटे में चल रही हैं, तो वो कहां से 40% फंड लगाएंगी इसमें अपने पास से? ये पूरी तरह से केंद्र की स्कीम थी, वो आपने बदल दिया। दूसरा, आज समीक्षा कीजिए ना, 50 दिन भी सालाना रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं। 100 दिन की गारंटी थी, अब कह रहे हैं आप 125 दिन देंगे। तो इस योजना को तो आपने खत्म कर दिया पूरी तरीके से, और अब आप इसका नाम बदल के नौटंकी करना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा है कि आप लोग नाकारे और निकम्मे हो जाइए, लेकिन भगवान श्री राम का नाम लेके ये लोग उनके आदर्शों के विपरीत जाके नाकारा और निकम्मापन करते हैं। हमने यूपी में भी देखा, बिजली नहीं आ रही थी, मंत्री ने कहा जय श्री राम। तो ये क्या है भाई, तुम लोग नाकारे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हो जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आपको थोड़ी कहा कि आप नाकारे निकम्मे हो जाइए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुला चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान खुद इंडिया गेट पे डिबेट के लिए जनता के सामने, जनता की बहस करने को तैयार हैं, डिबेट करने को तैयार हैं। बीजेपी के लोग सामने आए, ये चैलेंज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी को दे रहे हैं। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे।
डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर